गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसमें पाठ का नाम है समर्पण। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके श्री कवि जो है वो ऐसा प्रतीत होता है उन्हें कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए, मार्क ट्वेन ने कहा है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मन समर्पित मतलब मेरा मन जो है वो मैं आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ मैं, ऐसा मेरा मन है। और माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मुझ पे, और मैं आपके लिए जरा सा भी अगर कुछ कर पाऊँ यह बात सोचकर मैं धन्य हूँ। किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन कि थाल में अगर मैं अपना सर सजाकर आपको समर्पित करना चाहूँ तो माँ आप उसको स्वीकार कर लेना, यह है मेरा समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान अर्पित मतलब आप जो राष्ट्रगान करते हैं माता, अपने भारत माता के लिए। प्राण अर्पित, अपने प्राणों की, जो सैनिक लोग होते हैं वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते अपने देश के लिए। रक्त का कण कण समर्पित, रक्त का जो है अपने खून का एक कतरा कतरा वो अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, लेकिन मैं इसमें भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी करूँ आपके लिए। माँझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। तलवार में इतनी तेज़ धार कर दो और मेरी कमर पर ढाल को बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, थोड़ी सी मेरे पैरों में जो धरती माता की जो धूल है उसको मेरे मस्तक पर लगाकर मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, उससे मुझे महसूस होगा कि मेरे मस्तक पर, मेरे शीश पर बहुत सारी आशीष है, जिससे कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न भी मैं सारे अपने देश के लिए समर्पित करता हूँ, सारे प्रश्न भी मैं अर्पित करता हूँ। आयु का जो मेरी जीवन का एक एक क्षण है वो भी मैं समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक इच्छा अभी भी है कि मैं कुछ और भी कर पाऊँ। काश कि मैं अपने देश और धरती के लिए कुछ और भी करूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गाँव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन मतलब, मोह मतलब माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, परिवार, सबसे, दोस्तों से, सबसे एक मोह होता है, एक लगाव होता है। मैं उस बंधन को भी तोड़ता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। गांव वालों, जैसे कि गांव अपना शहर सब कुछ छोड़ देते हैं, सैनिक जो होते हैं देश की सेवा के लिए अपना सारा कुछ छोड़ करके जाते हैं। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ध्वज को पकड़ा दो मुझे, और मैं अपने देश के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। मैं आपके लिए, अपने देश के लिए और भारत के लिए सुमन अर्पित, फूलों को अर्पित करना चाहता हूँ। इस पूरे बगीचे, चमन मतलब पूरे बागीचे को, मतलब पूरे जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। नीड़ का तृण तृण समर्पित, मेरे पास जो भी है, मेरे घर का, नीड़ मतलब अपने जो घर का, इस देश का जो कुछ भी है उसको सब, तृण तृण मतलब छोटे से छोटा कण भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, लेकिन फिर भी मैं मन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मैं कुछ और भी दूँ आपको। श्री रामावतार त्यागी ने यह कविता सभी देशवासियों के लिए जो कि देश की सेवा करते हैं
देश के सैनिकों के लिए ये समर्पित की है और उन्हीं के इतने त्याग और बलिदान की वजह से हम लोग अपने शहर में सुरक्षित रहते हैं और हमेशा आज़ादी से रह पा रहे हैं। अन्यथा दूसरे देशों से कई बार ऐसा होता है कि वो लोग हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। आप लोग सुनते हो ये सब,